एक्सरसाइज 3.2 से थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार तो रैखिक समीकरण बनाएंगे और वहाँ से हम जो है उत्तर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है उनको हम मान लेते हैं। कोई भी चर हम उनको मान लेंगे, क्योंकि इसमें 7 बल्ले और 6 गेंदों का दाम दिया गया है और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक का मूल्य सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य हम मान लें x रुपये। ठीक है। इसी तरीके से हम एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। माना एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं 22 रुपये। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है 7 बल्ले और 6 गेंदें, उनकी टोटल कीमत 3800 रुपये। क्योंकि एक बल्ला x रुपये का है तो 7 बल्ला हो जाएंगे 7x रुपये के। ठीक है। एक गेंद y रुपये की है तो 6 गेंदें हो जाएंगी 6 y रुपीस की। और प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का कुल मूल्य 3800 रुपये है, यानी कि दोनों का कुल मूल्य निकालने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, जो कि है हमारे पास 3800 रुपये। तो यहाँ से हमें समीकरण नंबर 1 ज्ञात हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ला x रुपये का तो 3 बल्ले हो गए 3x रुपये के, और 5 गेंदें, एक गेंद y रुपये की तो 5 गेंदें हो गई 5 y रुपये की। इनकी कुल कीमत जो है वो है 1750 रुपये। 1750 रुपये दोनों की कुल कीमत, प्लस का साइन लगाया, कितनी है 1750 रुपये। तो यहाँ से हमें ज्ञात हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों समीकरण ज्ञात हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। प्रतिस्थापन विधि जो कि हम पढ़ चुके हैं उसी विधि का उपयोग करते हुए हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 7x बराबर 3800 माइनस 6y, यानी कि x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 से ये मान उठा करके हमें रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे कि यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या क्या है फिर से लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर हम 3 अपनी जगह पर, x के स्थान पर ये पूरी वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। हमें इसको हल कर लेना है। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 और 2 11, और ये हो गए, इसमें करेंगे 6y में 3 छाक 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो ये पूरे के नीचे 7 आ जाएगा। तो ये हो गए 11400, 7 एकम 7 माइनस 18y, ऐसा ही, और 1 सत्ते 7 और 7 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 7 पना 35y बराबर 1750। इसके नीचे 1 मानते हैं, कैंची गुणा करेंगे तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर
7 का 1750 में गुणा होगा 0, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 7 एकम 7, 5 12, 12,250। 11,400 ये हो गए 35 में से 18 गए बचे प्लस के 17, y बराबर 12,250। यानी कि 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो हो गए ये 17y बराबर, माइनस करेंगे 0, 5, 12 में 4 गए 8 और ये हो गए 0। यानी कि y बराबर 850 बटे 17, काटेंगे 17 पन्ना 85, 50, y का मान आ गया 50। अब जो y का मान हमने 50 निकाला है, यह मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7। हल करते हैं। 3800 माइनस 6 पंचे 30, 3 बटे 7, यानी कि ये हो गए हमारे पास 3500 बटे 7। घटाएंगे 3500 आएंगे, 7 पन्ना 35, 500। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500। तो हमने ज्ञात कर लिया एक बल्ले का मूल्य, यानी x बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है और 15 किलोमीटर के लिए ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बहुत ही बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है और बहुत ही घुमा फिरा कर लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। पिछले वाले प्रश्न से बहुत ही आसान है। सबसे पहले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं कि इसमें टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब है कि अगर आप कोई भी टैक्सी है या कोई भी रिक्शा है, उस पर आप बैठते हैं और बैठने के बाद में आप चाहे कितनी भी दूर जाएं, चाहे बिल्कुल बस आप बैठ जाएं, चाहे आप 2 कदम पर उतर जाएं, कुछ भी करें, मतलब सिर्फ आपके बैठने का चार्ज लगेगा। वो है नियत भाड़ा कि आप उसमें बैठ गए हैं। और उसके अलावा आप जो भी दूरी चलेंगे उसमें जो है भाड़ा लगेगा अलग से। मतलब कुछ चार्ज केवल बैठने का होगा, जो कि हमें पता नहीं है, हमसे पूछा गया है, और कुछ चार्ज कुछ किलोमीटर चलने का होगा। आप 1 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, उसका भी उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपसे जो फिक्स भाड़ा है वो पूछा गया है, नियत भाड़ा, कि आपके बैठने का चार्ज क्या है, उसके बाद चली गई दूरी का चार्ज अलग से जो उसमें जोड़ा जाता है। दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमें ज्ञात नहीं है उसको हम मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपये, और हम मान लेंगे माना प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा मान लेंगे हम y रुपये, ठीक है। जैसा प्रश्न में कहा गया है बिल्कुल वैसे ही हम लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है। तो सबसे पहली बात तो 10 किलोमीटर के लिए हम लिखेंगे। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपये, ठीक है। और जो x रुपया भाड़ा है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है।
तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि x रुपये का भाड़ा जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर पर y रुपया भाड़ा लगता है, तो 10 किलोमीटर पर कितना लग जाएगा, 10 y लग जाएगा। एक कॉमन सी बात है, आपको समझ में आए। 1 किलोमीटर पर अगर y रुपया भाड़ा लगता है तो 10 किलोमीटर पर 10 y लगेगा, यानी कि x रुपये का भाड़ा जो लगना ही लगना है। दूसरा 10 किलोमीटर गया, 10 y रुपया भाड़ा और लगा, तो इन्हीं दोनों का टोटल जो है वो है 105 रुपये। कुल मिलाकर के उसे देने पड़ते हैं 105 रुपये। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी निकलेगा। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ठीक है। ध्यान रखना, 15 किलोमीटर के लिए x रुपया तो लगना ही लगना है। 15 किलोमीटर के लिए लग गया 15 y, और कितना है कुल मिलाकर के 155 रुपया, यानी कि 155 रुपया। ठीक इसी तरीके से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से ये मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x की जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह पर हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 प्लस ये हो गया हमारे पास 5y बराबर 155। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं जल्दी से। 5y बराबर 155 माइनस 105, तो ये बच्चे हमारे पास 5 में 5 या 0, 50, यानी कि y बराबर 50/5, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 10। y बराबर आ गया 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 जो है वो है x बराबर 105 माइनस 10y, यानी कि 105 माइनस 10 गुणे 10, यानी कि 105 माइनस 10 थाम 100, x बराबर हो गया 5 रुपये। x का मान आ गया 5। तो x बराबर आया 5 रुपये, y बराबर आया 10 रुपये। एक बात और प्रश्न में पूछी गई है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये भी हम ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी के लिए कुल भाड़ा, क्या लिखेंगे, कुल भाड़ा। कुल भाड़ा क्या होगा, एक तो नियत भाड़ा जो हमें देना ही देना है, प्लस 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा। नियत भाड़ा हमने निकाला 5 रुपया, ठीक, और 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है 10 रुपया, तो 25 के लिए लगेगा 25 गुणे 10, यानी 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया जो है कुल उसे देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।